So, the first doubt of today's class is number D का number 9 या 10. So D का number 10 में मैं पहले LHS लेगा हूँ, ठीक है? So let's see the first question, okay, of today's class, and it is D number 10. So I'm taking LHS where LHS is 1x squared x, then we have x1 x squared, and third column है x square 1, sorry x square x 1, और हम लोग को शो करना है कि ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर के इक्वल टू प्रूव हमको ये करना है। हम लोग इसको कैसे करेंगे देखना, एक बार ध्यान से एक बार नोट करो सबके। सी, अच्छा, can I write this as, just note down, can I write this as column 1 tends to column 1 minus x times of column 3, check करो, column 1 minus x times of column 3, check once। अगर हम column 1 minus x times of column 3 करें तो फिर मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि बहुत आसानी से मुझे column 1 में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो एक column 1 tends to column 1 minus x times of column 3 करने से यहाँ पे आ जाएगा 1 minus x क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा x square minus x square 0, x minus x will become 0, ठीक है? मैं पहले एक ऑपरेशन किया, मैंने सिर्फ एक ही कॉलम का ऑपरेशन किया मैंने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड करेंगे। तो कॉलम 1 को लेके अगर एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो ये कॉलम 1 में 2 0 है, तो कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड करना ज्यादा इजी होगा। नाउ वी नो दैट ये दोनों एलिमेंट 0 है, तो बस ये एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस x क्यूब इनटू इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, क्या बचा 1x x स्क्वायर x, तो यहां लिख देना एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1। अब देखो हम लोग को 1 माइनस x, सर वो 1 होगा, नीचे वाला रहेगा सर लास्ट x के जगह 1 होगा। उसके बाद देखो हम लोग को क्या चाहिए, 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग को 1 माइनस x क्यूब इनटू 1 माइनस x क्यूब चाहिए। ऑलराइट, वी नीड 1 माइनस x क्यूब इनटू 1 माइनस x क्यूब। देखो ये रहा 1 माइनस x क्यूब, और यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है 1 माइनस x क्यूब। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बताओ तो एक बार, 1 माइनस x क्यूब इनटू 1 माइनस x क्यूब इज हाउ मच, 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। कितना स्टेप, एक स्टेप का सब, ओके कॉपी। Now see everyone, e can go on. See everyone, e can go 1. See in this sum we are going to apply the same concept जो हम लोगों ने अप्लाई किया था d का नंबर 4, सॉरी c का नंबर 4 में। हम लोग यहाँ पे e में, मतलब e के लगभग सारे क्वेश्चंस में वो सेम कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, तो एक बार ध्यान से देखना। और थोड़ा ये सब सम स्टार्टिंग में काफी लगेगा ऐसा कि ये सब दिमाग में आएगा कैसे। सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में तुम लोग का ये आएगा कि ये इतना दिमाग में आएगा कैसे, इतना हाई लेवल का सोच कि ये मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और बोर्ड पे बढ़िया से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाने वाले हैं, प्लीज लिसन यू वेरी केयरफुली। सबसे पहला चीज, अगर हमको प्रूफ करना है वो अगर हम देखें तो मुझे जो प्रूफ करना है वो a इंटू बी, b इंटू सी
और सी इंटू ए के प्रोडक्ट के सम के फॉर्म में। समझ में तो बात? अगर देखो तो यहाँ पे तीन चीज यूज हुआ है, ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स इन पेयर्स है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स इन पेयर्स, ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी। ठीक है, और ये चीज कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में बताओ तो 3 बार प्रोडक्ट फॉर्म में, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 3 बार इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में। ओके, सो नोट डाउन एवरीवन। So we need AB plus BC plus AC का जो प्रोडक्ट है वो 3 बार चाहिए। ठीक है, तो जाके सम प्रूफ हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से नोट करना, अगर तुम देखो तो ये तो B, देखो अगर हम देखें ना ये डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये छोड़ दे अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स, और कॉलम 1 में अगर हम सोचे, देखो एक बार ध्यान से, कॉलम 1 में ये एलिमेंट को अगर हम छोड़ दे तो कॉलम 1 में कॉमन क्या है बताओ तो एक बार देखो तो, कॉलम 1 में इस एलिमेंट को अगर हम छोड़ दे तो कॉमन क्या दिख रहा है तुमको बताओ तो? ए कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ए कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर ए। देखो एक बार ध्यान से, ए यहाँ पे ए कॉमन मतलब लिया जा सकता है, कॉलम 1 से कॉमन लिया जा सकता है। मतलब अब एक आइडियल सिचुएशन सोचो कि अगर ऐसा होता सब एबीसी मतलब माइनस एबीसी, तुम ऐसा सिचुएशन सोचो कि अगर यहाँ पे माइनस एबीसी होता तो ये सब कितना आसान हो जाता। हम कॉलम 1 से ए कॉमन ले पाते हैं। अगर तुम सोचो यहाँ पे इस जगह पे अगर बी होता तो कॉलम 2 से बी कॉमन ले पाते। ठीक है, और यहाँ पे अगर सी होता इस जगह पे तो हम कॉलम 3 से सी कॉमन ले पाते हैं, राइट? बट यहाँ पे वैसा आइडियल सिचुएशन है नहीं। समझ में मैंने क्या बोला? देखो इस तरह का यहाँ पे आइडियल सिचुएशन नहीं है कि हम कॉमन ले पाए। लेकिन इस तरह अगर हम ये चीज को जो कॉलम वाइज हमने देखा, रो वाइज ऐसा नहीं है। देखो रो वाइज ये कंसेप्ट काम कर रहा है नहीं। रो वाइज अगर हम इसको छोड़ दें तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो तो नहीं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कॉमन तो नहीं है ना, नहीं बी नहीं, बी इंटू सी है, चलो ठीक है, बीसी तुमने बोला वो है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन कैसे ले पाएंगे? ये सम फॉर्म में ना, ये तो एडिशन के फॉर्म में, तो हम कॉमन कैसे ले लेंगे? हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन है, लेकिन कॉमन थोड़ी ना होगी। कॉमन का मतलब उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में वो पूरा चीज कॉमन आना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कॉलम वाइज यहाँ अगर ए होता ए कॉमन ले पाते, यहाँ बी होता तो यहाँ बी कॉमन ले पाते, यहाँ सी होता तो यहाँ पे सी कॉमन ले पाते। तो देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, लिसन, I'll be multiplying A2 रो 1, रो 2 में B मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में C मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रो 1 में A, रो 2 में B, रो 3 में C। तो फिर यहां पे आ जाएगा माइनस ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। रो 2 में आ जाएगा, देखो एक बार, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, और यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। सेम वे रो 3 में आ जाएगा ए स्क्वायर सी ABC B स्क्वायर C प्लस ABC, और ये हो जाएगा माइनस ABC। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज नोट डाउन। अब देखो एक बार, ऐसा अगर हमने मल्टीप्लाई किया, याद है ना, मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, उतना टाइम ज्यादा आ जाएगा। तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे बताओ तो, हम लोग कैसे करेंगे बैलेंस? इसको कैसे हम लोग इक्वल बनाएंगे, मतलब कैसे हम लोग ये चीज को बैलेंस करेंगे? 1/AB। Exactly, very good. 1/ABC कंटिन्यू। मल्टीप्लाई किया a तो 1/a से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, b मल्टीप्लाई किया रो 2 में तो 1/b मल्टीप्लाई कर दिया, c मल्टीप्लाई किया तो 1/c, और देखो तो 1/a into 1/b into 1/c कितना बन जाएगा? 1/abc बन जाएगा। ऑलराइट, अब देखो आगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉलम 1 में अब मुझे दिख रहा था कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा था बताओ, सबको बताओ चलो। कॉलम 1 ए, कॉलम 2 में, अच्छा कॉलम 1 का पहले मैं ए कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर हम कॉलम 1 में ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस बी इंटू सी बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा ए बी प्लस बी सी, देखो ये यहाँ पे बच जाएगा ए सी प्लस बी सी। कॉलम 2 से अगर हम बी कॉमन ले लें तो फिर यहाँ कॉलम 2 में बच जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी BC प्लस AC। कॉलम 3 में अगर हम C कॉमन ले लें तो बच जाएगा AC प्लस AB
BC plus AB minus AB. All right everyone, तो यहाँ लिख देना तुम लोग, taking A, B and C common from column 1, column 2 and column 3 respectively. ठीक है, हम लोग ने ऐसे कॉमन लिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ABC कैंसिल हो गए। ऑलराइट, अब देखो तुम लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है कि अब जो है रिजल्ट आ जाएगा। देखो तो एक बार सोच के बता, तुम राइट साइड देखो और लेफ्ट साइड देखो, और जो मैंने 3 कॉमन स्टेप्स बोला था, एक बार वो 3 स्टेप्स को अप्लाई करके चेक करो कि क्या हम लोग ये ऐसे स्टेप में हम लोग आ गए जहां पे हम लोग इसको इजीली सॉल्व करके और राइट साइड में प्रूव कर सकते। एक बार सोच के बताओ। यस, थिंक एंड देन टेल। यस Sir, if we add each of the rows, then it will become AB plus BC plus AC. Absolutely correct. I mean, maybe I either adding all rows or all columns. I have not checked. But इस तरह का ही कुछ operations होगा। देखो एक बार, तो एक बार हम क्या करते हैं, सारे columns को ऐड करके चेक करते हैं। तो column 1 plus column 2 plus column 3 करेंगे तो नहीं हो रहा। देखो नहीं हो रहा, AB plus BC plus AC आ नहीं आ रहा। देखिए, लेकिन अगर तुम सारे रोज को ऐड करो, देखो एक बार, अगर हम सारे रोज को ऐड करें तो देखो एक बार, ये और ये जब ऐड होगा तो आ जाएगा AB plus BC plus AC। जब ये 3 एलिमेंट्स ऐड होगा AB plus BC plus AC आएगा। जब ये 3 ऐड होगा तो AB plus AC plus BC plus AC आ जाएगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो अपना जो रिजल्ट है AB plus BC plus AC अब हम लोग को आसानी से मिल सकता है। एक बार पहले यहाँ तक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, याद रखना। ये ऑपरेशन को समझने का सबसे बेटर तरीका है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ देना। ज्यादातर इसमें होता क्या है कि डायगोनली अगर हम छोड़ दें तो उसमें कुछ कॉमन आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कॉमन कॉलम 1 में A आ रहा था, इसको छोड़ के तो मैंने रो 1 में A मल्टीप्लाई किया। सुनना एक बार ध्यान से, रो 1 में A मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 का A कॉमन ले लिया। देखो रो 2 में B मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 का B कॉमन ले लिया, कॉलम 2 का। रो 3 में C मल्टीप्लाई कर दिया कि कॉलम 3 का C कॉमन ले लिया। देखो ये चीज मैं मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाइज नहीं कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाइज नहीं कर सकता हूं। इस चीज को नोट करना। इसका कारण क्या है कि कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रो वाइज तो कॉमन आएगा ही नहीं, और तुम बोलोगे कि सर हम रो वाइज मल्टीप्लाई करके रो वाइज कॉमन लेंगे, तो फिर मिलेगा क्या तुमको? अगर तुम मान लो तुम रो 1 में A मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में वापस रो 1 से A कॉमन ले लिए तो कुछ मिलेगा क्या तुमको? कुछ नया नहीं मिलेगा, सेम चीज मिलेगी। तो एक बार यहाँ तक सबको कॉपी करो, तुम लोग सीख जाओगे। ऐसा हम और 2-3 सब अभी हम लोग करेंगे आज, तो फिर तुम सीख जाओगे, डोंट वरी। Now note down, the next operation which we are going to do is column 1, row 1 tends to row 1 plus row 2 plus row 3. So when we say row 1 plus row 2 plus row 3, please note down, you know that I have been telling you कि row 1 plus row 2 plus row 3 का मतलब होता है, अगर हम देखो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर रहे हैं, मतलब देखो ये एलिमेंट ऐड, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ये तीनों ऐड होगा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ये तीनों ऐड होगा। इस तरह से तुमको सोचना पड़ेगा कि हम सारे रोज को ऐड कर रहे हैं ना, समझ में आता है? सारे रोज को ऐड कर रहे हैं, ऐसे सोचो, ऐसे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो एक बात बताओ, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3 ऐड होगा, ये 3 ऐड होगा, ऐड हो जाएगा, ये 3 ऐड हो जाएगा। समझ में तो बात? एक बार बताओ, ऐड होकर के रिजल्ट रो 1 पे क्या आएगा? सब कोई अपनी अपनी कॉपी में देख के बताओ। आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा। यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा। यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा। And you find that row 2 remains as it is and row 3 remains as it is. Okay, and please do write here that it's row 1 tends to row 1 plus row 2 plus row 3. इसके बाद हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या? AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लेंगे, तो फिर बच जाएगा यहाँ पे 1 1 1 AB प्लस BC AC प्लस BC माइनस AC BC प्लस AC 1 BC प्लस AB माइनस AB। ठीक है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे लिख देना कि टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम रो 1,
अब बताओ तो इसके बाद क्या ऑपरेशन करें, बताओ तो, बताओ। ये तो सबसे आंसर मुझे मिलना चाहिए, कभी कभी बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। Sir, row 1 is tends to row 1 minus row 3, row 2 tends to row 2 minus row 3. आई थिंक यू जस्ट सेड द Column 1 ऑपोजिट। tends to column 1 minus No, column. कॉलम ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम सोचो कि ये दो एलिमेंट्स को अगर जीरो बनाना हो, ये दो नहीं मतलब कोई भी ये दो जहां पे 1 दिख रहा है, तो मुझे बताओ वो पॉइंट कहां पे करना है, ऐसे अलग अलग पॉइंट कहां पे करना है, सेपरेट तो वर्टिकली पॉइंट कर रहा है ना वो। इसका मतलब ये क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। मुझे ये दो कॉलम्स को चेंज करना मतलब तीसरा कॉलम को फिक्स कर दो। तो हम लोग क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 जब करेंगे हम लोग तो 1 माइनस 1 0, ये देखो एक बार पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, देखो AB प्लस BC 0। ये क्या आएगा बता सकते हो, AC प्लस BC एंड माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना। कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 0, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 तो माइनस AC माइनस ऑफ BC प्लस AB। तुम ब्रैकेट खोल के देखो, ये हो जाएगा माइनस AC माइनस BC माइनस AB। इसको इसे सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा BC प्लस AC प्लस AB। ऑलराइट, अब देखो आज, अब बताओ कि इसके बाद क्या करें, कुछ और दिख रहा है तुमको, कॉमन वन कुछ दिख रहा है? यस, कुछ कॉमन है? AC plus BC. AB plus BC Sir, plus AB AC. plus BC plus AC from column 2. And don't you think AB plus BC plus AC common from column 1 also? Yes, sir. So we are finding that we have AB plus BC plus AC common from column 1 because अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो 0 है, हम कैसे कॉमन ले लेंगे? तो 0 को क्या हम 0 into AB plus BC plus AC नहीं लिख सकते? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कॉलम 1 से AB plus BC plus AC कॉमन है। कॉलम 2 से कैसे ले लिया मैंने, बताओ? दिख नहीं रहा मुझे कॉलम 2 में, यहाँ 0 है, चलो ठीक है। So 0 that will become माइनस minus कॉमन 1. ले लेंगे। एग्जैक्टली, इसको माइनस कॉमन लेके वहां रह छूट जाए, रह जाएगा 0 0 1 0 माइनस 1 1 और उसके बाद कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का 1 और यहाँ का 1 तो होल स्क्वायर हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्यूब हो जाएगा। और देखो तो अपना आंसर मिल ही गया, अपना आंसर मिल गया। टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम column 1 and column 2 respectively। ठीक है, दोनों कॉलम से हमने कॉमन ले लिया तो होल स्क्वायर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्यूब हो जाएगा। अब मुझे ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर हमको रिजल्ट होल क्यूब चाहिए, इसका होल क्यूब, और वो अगर मिल चुका है होल क्यूब, तो हमको पता है कि इसको एक्सपैंड करके इसका रिजल्ट क्या आएगा, थोड़ा बताओ तो मुझे। इसको एक्सपैंड करके डेफिनेटली 1 आने वाला है। तो अब 1 जब आएगा हम इसको बहुत आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद ये रोज एंड कॉलम्स हाइड कर देना, क्लियरली दिख रहा है 0 into 1 0 minus of minus 1 is plus 1। so what is the result is AB plus BC plus AC का is equal to R। तो ये बहुत बढ़िया सम था। तो इसमें हम लोग ने देखा कि D का C का जो नंबर 4 का जो कंसेप्ट है वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग ने अप्लाई किया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं तुम लोगों को सबको एक सम नंबर E का 6 करने को, 6 का E मैं चाहता, सॉरी E का नंबर 6 और E का नंबर 6 में सेम कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सम कर लोगे ना तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन और कॉमन लेने वाला ये बहुत ही कॉमन सम है। यूजुअली अगर देखा जाए तो पूरा डिटरमिनेंट्स में ये कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारा बेस सम्स है और एग्जाम में आएगा टेस्ट करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है ये कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए। तो ये इसको एकदम बढ़िया से चलो। So E number 6. Yes, each sum number 6। सर मेरे को तुम्हें एक देखो और listen, if you just follow the same technique you'll find that you have xy xz xy xz। मतलब अगर हम इस एलिमेंट को छोड़ दे तो रो 1 से x कॉमन है, कॉलम 1 से भी x कॉमन है। इसको छोड़ दे तो कॉलम 2 से y कॉमन है, रो 2 से y कॉमन है। इसको छोड़ दे तो रो 3 से z कॉमन है, कॉलम 3 से z कॉमन है।
तुम क्या कर सकते हो देखना एक बार, इधर आई कैन गो फॉर कॉलम 1 टेंड्स टू x टाइम्स ऑफ कॉलम 1, column 2 tends to y times of column 2, and column 3 tends to z times of column 3, or you can do the same thing row wise also. तुम ये सेम चीज रो वाइज भी कर सकते हैं इस सम में, और बाहर क्या आ जाएगा 1 by x y z. रो 2 में कॉलम 2 में मैंने y मल्टीप्लाई किया, और कॉलम 3 में z मल्टीप्लाई किया. अगर मैंने कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम रो वाइज कॉमन ले लेते हैं. तो रो 1 में अगर नेक्स्ट कॉमन लेंगे, रो 2 में y कॉमन लेते हैं अगर, और रो 3 में अगर z कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर z स्क्वायर. रो 2 में y कॉमन चलेगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर. रो 3 में कॉमन अगर हम z ले लेते हैं, ये x स्क्वायर बच जाएगा y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, एंड यहां पे लिख देना टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली. ओके, अब बताओ मुझे ये x y z कैंसिल हो गया, बताओ तो कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए कि ये रिजल्ट आ जाए. यस, कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए बताओ, क्या सारे रोज को ऐड करना चाहिए या तो सारे कॉलम्स को. Sir, add all columns. add all the columns. So column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3. If you add all the columns, you will get here x square plus y square plus z square plus 1, x square plus y square plus z square plus 1, x square plus y square plus z square plus 1. इसके बाद तो सब में कुछ बचा ही नहीं. ऑलराइट, अब ये कॉमन लेके फिर उसके बाद 1 1 बना के फिर उसके बाद 2 0 बना सकते. ओके, तो जल्दी इसको कंप्लीट करो जो लोग किया नहीं. सो जस्ट मैंने सॉल्व कर दिया. आई नो दैट सभी को कर तो पा ही रहेंगे, बट मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया जस्ट टू कंप्लीट दिस आउट एंड नथिंग एल्स. प्लीज ट्राई नोट टू नाउ. सर फर्स्ट कॉलम में BC मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम में CA और थर्ड कॉलम में AC, ऐसा कुछ होगा ना नहीं. सर, या फिर रोज में मल्टीप्लाई करेंगे सर. देखते हैं एक बार, हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं. ई का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए.
और हम लोग को यहाँ पे लाना है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सारे रोज या सारे कॉलम्स को ऐड करने से आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ रहा है? चेक करके बताओ। एवरीवन प्लीज थिंक फॉर अ व्हाइल No, sir. कि अगर हम यहाँ पे सारे रोज को या सारे कॉलम्स को ऐड करें तो एलिमेंट्स आइडेंटिकल आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहा। तुम देख रहे नहीं आ रहा सर। ऐड करके देखो, सारे रोज को ऐड करके देखो, कभी नहीं आया। तो फिर हम ऐसे सोच ही नहीं सकते, फिर अब हमको सोचना पड़ेगा कि देखो ऐड करने से तो ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है। अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, देखो एक बार लिसन, ये थोड़ा अलग लेवल का समझिए, है बहुत ट्रिकी। देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉलम 1 में अगर हम a मल्टीप्लाई, कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई और कॉलम 3 में c मल्टीप्लाई करें तो फायदा क्या हो जाएगा? देखते हैं। Again I say this will all come from practice. Please don't worry that. बता तो हम ही सारा समझ दे रहे हैं, सारा लॉजिक, फिर तुम लोग को एग्जाम में कैसे समझ में आएगा? प्लीज डोंट वरी, ये प्रैक्टिस से दोबारा हो जाएगा। जैसे मैंने आज करा दिया तो यू इट्स बेटर दैट यू प्रैक्टिस सी डी एंड ई आज जो करा है, मतलब अभी तक जितना करा सब प्रैक्टिस करो, तभी जाके अच्छा मतलब समझ में आ पाएगा। तो कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम 3 में c। तो मुझे कोई बता सकता है कि अब क्या करना चाहिए? बताओ। यस So So सारा taking rows C So and we common, should add the C and columns. from. Adding the columns. adding the columns. अच्छा Milesh, you tell me why you said adding the columns. Please tell me once. So उसमें a square plus b square plus c square आ रहा है। Very good, absolutely correct, बहुत बढ़िया। See everyone note down, अगर हम यहाँ पे सारे कॉलम्स को ऐड कर दें तो फायदा देखो एक बार, देखो बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है। माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी। तो अगर हम सारे कॉलम्स को ऐड कर दें तो हमारा पूरा सम ही खत्म। कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, okay, you can take this common, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 1 1, okay, you can write out taking a square plus b square plus c square common from column 1. Okay. Next step is we have 1 by abc into a square plus b square plus c square, then row 1 tends to row 1 minus row 3 and row 2 tends to row 2 minus row 3. So row 1 minus row 3 में 1 minus 1 0 जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस bc माइनस ab आ जाएगा, चेक कर लो, इसको इससे माइनस करेंगे तो b तो c आ जाएगा। रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3, ये 0 हो गया, Minus AB. Minus आ AB. जाएगा माइनस ac। अब इसके बाद पहले इसको एक्सपांड करके 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर मिला दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 into hide the rows and columns,
write down expanding along column. अब बताओ मुझे यहाँ पे और क्या हम कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप. Sir, row 1 से B common वेरी गुड. and row 2 से A common. देखो ध्यान से इसको लिख सकते हैं हम लोग b माइनस c माइनस a माइनस ab माइनस ac. हमको क्या करना है देखना एक बार. यहाँ पे बहुत कुछ कॉमन है. देखो क्या कॉमन है देखना. Sir, C column from column 2. कॉलम 2. ओके तो क्या देख रहे हैं. देखो कॉलम 1 से b, कॉलम 2 से c, रो 2 से a है कॉमन. देखो तो एक बार b कॉमन चला गया, रो 2 से a कॉमन चला गया, कॉलम 2 से c कॉमन चला गया. मतलब बच क्या रहा ओवरऑल. यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस. देखो तो बच रहा है ऐसा. यस कुछ और मेरा यहाँ मिस्टेक होता है. देखो एक बार b कॉमन लिया, ठीक है. सपोज कॉलम 1 से b कॉमन ले लिए, ठीक है. उसके बाद रो 2 से a कॉमन ले लिए और यहाँ से c कॉमन ले लिया. मतलब यहाँ b बचे. ठीक मतलब क्या किया देख लो. b कॉमन फ्रॉम column 1, a common from row 2, c common from column 2. नहीं तो तुमको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे थे. समझ में आया तो बात. देखो b कॉमन ले लिया कॉलम 1 से, c कॉमन ले लिया कॉलम 2 से और a कॉमन ले लिया रो 2 से. ठीक है तो ये बच जाएगा. abc कैंसिल हो गया. Now just expand this. So you are getting AB plus B, A plus B plus this into this minus of minus plus B हो गया A plus B plus C. समझ में आया तो -1 into minus C minus A A plus C and use that plus. So this is what you have on the right hand side. Common first. Listen here everyone. In sum number E, except number 4, you all will be able to do all the sums. So it's my advice to you all, listen here, that you all have done C and D, that is fine. But try once again C, D and E all the questions. So this what will happen is, जो भी अभी तक concept सीखा है तुम लोग ने, अगर C, D और E सीरियली सारा सम्स करते हैं तो फायदा क्या होगा कि concept बढ़िया हो जाएगा और फिर आगे ये नहीं सब प्रॉब्लम होगा कि कैसे कौन सा करना. The more you practice, this chapter is all about practice. Okay, so this much for today. Thank you everyone.